नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देता है और इस धमकी के बाद से लगातार सियासत भी गर्म है। पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई पप्पू यादव के समर्थन में अपनी बात कह रहा है कि जेल में बैठा एक अपराधी और उसके गुर्गे एक सांसद को, चुने गए जनप्रतिनिधि को इस तरह से फोन पर धमकी कैसे दे सकता है। धमकी की तमाम खबरें और उनके ऑडियो आपने अब तक सुन लिए होंगे। बिहार तक पर भी लगातार इसका कवरेज हुआ है, लेकिन अब देखिए विपक्ष की तरफ से भी पप्पू यादव का बचाव किया जा रहा है। और वहीं जब इस मामले में मीसा भारती जो आरजेडी की सांसद हैं, उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से पप्पू यादव को धमकी दी गई है उस पर आप क्या कहेंगे। मीसा भारती ने सवाल उठाया गुजरात सरकार पर और तीखा हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा। मीसा दी, लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है, क्या कहेंगी? देखिए, मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि वो जेल में है और आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शायद वो गुजरात के जेल में ही हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि गुजरात में प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, किस तरह से मतलब इस तरह की खबरें बाहर आती है या टेलीफोन से वो धमकी देते हैं, किस तरह से देते हैं। तो ये गुजरात सरकार को और खासतौर पे गुजरात जेल अथॉरिटी को देखनी होगी कि इस तरह की बातें जो आती है इसमें कितनी सच्चाई है और इसकी जांच करके उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, क्योंकि तो ऑलरेडी कस्टडी में है और जुडिशियल कस्टडी में होंगे तभी तो वो जेल गए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव को व्हाट्सएप कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा धमकी दी जाती है और इस धमकी के बाद से पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। चुकी लगातार इसका कनेक्शन ये जोड़ा जा रहा था कि पप्पू यादव मुंबई गए, सलमान खान से उनकी फोन पर बातचीत हुई और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से चर्चा में है और जिस तरह से उसने हत्या की बात को कबूला है। सवाल ये उठ रहा है कि जनप्रतिनिधि को जब धमकी मिल रही है तो आम आदमी का क्या होगा। हालांकि पप्पू यादव इस धमकी के बाद मीडिया के सामने आया और उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। इस रूप में नहीं लेता हूं कि जब मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कहलाऊंगा। उखरी में मुरी दूंगा तो समाज से कितना डरूं। आप हमें बताओ ना, घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा। तो ये स्वाभाविक है, बचपन से मैंने झेले हैं। मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पुलिस की जांच इस मामले में कहां तक पहुंचती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नेताओं को धमकी दी है। कई तरह की धमकियां आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन पप्पू यादव को जब धमकी दी गई है और इसको लेकर पप्पू यादव ने सुरक्षा की गुहार भी लगाई है सरकार से, देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।